नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, एक बार पुनः आप सबके बीच आइंस्टीन क्लासेस पे आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको इस समय 9th और 10th क्लास के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, मैथमेटिक्स की क्लास प्रतिदिन हम वीडियो के माध्यम से पोस्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे और आप सभी बच्चों से हम बार बार बोलते हैं कि जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे वो लोग वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताते नहीं हो कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जब तक आप मेरे प्यारे बच्चों फीडबैक नहीं दोगे तो हम कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से बोला करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। जब तक वीडियो के पूरे पार्ट को नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हम आपके लिए एक एक चीज़, एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। कोई चीज़ आपको मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो आपको प्यारे बच्चे काम क्या करना है, काम आपका ये होना चाहिए कि उसी वीडियो को 2 बार से 3 बार देख लीजिए। देखिए, जब चीज़ें न समझ में आए तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए और चीज़ें आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, इसी क्लास के साथ आज आप सबको भी पता है कि देखिए हम पॉलिनोमियल्स बहुपद के आज चौथे क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख चुका है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स सीख चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। हेडिंग बना लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हेडिंग बनाए सभी स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। आज इसको पूरा क्लियर कर देंगे आपको। बहुपद के प्रकार, प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, वैसे नॉर्मली जो बहुपद होता है तो 4 से 5 प्रकार के बताया जाता है, लेकिन हम आपको टर्म में करके बताएंगे। तो पहली हेडिंग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। पहली हेडिंग आप लोग बनाएंगे ऑन द basis of number of term, basis of number of term, ठीक है। जो बहुपद होते हैं कुछ पदों की संख्या के आधार पे होते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर। अब बच्चों एक चीज आप लोग ये बताएंगे, अब इसमें हम आपको पहली हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग आप बनाएंगे मोनोमियल, मतलब एक पदी बहुपद, हिंदी में कहा जाता है मोनोमियल, ठीक है। जैसे हिंदी में कहा जाता है एक पदी बहुपद, हिंदी में कहा जाता है जैसे एक पदी बहुपद, मोनोमियल, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो एक पदी बहुपद होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए, एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। ऐसे वेरिएबल्स जिनमें एक पद होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले रहे हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं।
ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग भी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा प्यारे बच्चों, वही आपका क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अब आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। सभी भी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल जैसे 3x है, अब आप देखेंगे तो एक ही पद है। कुछ बच्चे कहते हैं 3 अलग है, x अलग है। नहीं, 3x एक ही में है। उसके बाद आप देखेंगे 7x² एक ही है, 9x⁴ सब एक ही है। तो ऐसे एग्जाम्पल जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे आप क्या कहोगे? मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, बिल्कुल आप नोट करके चीजों को समझते जाइएगा। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th और 10th के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा बहुपद एक पदी है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपदी है, निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिपदी है, निम्न में से कौन सा बहुपद 0 पदी है। अभी उसको भी बताएंगे, 0 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट आपका है द्विपदी। हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, द्विपदी। देखिए वैसे ये सब शब्द से ही आपको पता चल जा रहा है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और 0 पॉलिनोमियल, ये सब आपको शब्द से ही पता चल जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप नोट डाउन करके लिख लेंगे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे बायोनोमियल। ठीक है, द्विपदी। दूसरी हेडिंग बना लेंगे बायोनोमियल। हिंदी में कहा जाता है इनको बेटा द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद हिंदी में कहा जाता है द्विपदी बहुपद। अब आप ध्यान देंगे, जो बायोनोमियल होता है, द्विपदी बहुपद होता है, वो क्या होता है? ऐसा बहुपद, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? बायोनोमियल कहते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, याद भी आपको नहीं करना है, बस चीजों को आपको क्लियर करके चलना है, समझ के चलना है। ठीक है, देखिए ऐसा बहुपद जिसमें 2 ही पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हो, 2 ही पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी, उसे द्विपदी बहुपद, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, आपको बायोनोमियल्स का एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए x+2 है, तो इसमें ध्यान देंगे ये 2 पद है कि नहीं है? 1 2। इसी के बाद अगर हम कह दें x+5 है तो ये भी आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर डिग्री से लेना देना होता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री से कोई भी लेना देना नहीं होता है प्यारे बच्चे। हम आपको बता दें,
डिग्री से कोई नहीं, आपको पॉलिनोमियल्स में हमने टर्म गिनना सिखाया था, उसी टर्म से यहां पर लेना देना होता है। इतना चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहां पे उसके बाद और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यक्स स्क्वायर -9 है, यक्स पे पावर 4 -3 है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, बायोनोमियल हैं, द्विपदी बहुपद हैं, ठीक है। हमेशा याद रख लीजिएगा ये सब आपके द्विपदी बहुपद हैं। आपसे डायरेक्ट जैसे यही क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बहुपद एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि जीरो है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप जानते रहोगे, बेसिक आपका क्लियर रहेगा, तो प्यारे स्टूडेंट आप आराम से कर सकते हो। चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगली हेडिंग बनाएंगे ट्रिनोमियल, त्रिपदी बहुपद। देखिए आप सबको एकदम पूरे शब्द से ही क्लियर हो जाता है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियो को आराम से देखिए, सुकून से चीज़ों को समझिए। मैं बेटा आपके लिए एकदम एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, एकदम बेसिक से बेसिक पढ़ाऊँगा, हाई से हाई लेवल पढ़ाऊँगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला आपका क्या कह रहा है, तीसरा ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सर जिसमें ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म्स हो, वही क्या कहलाता है आपका ट्राइनोमियल्स। भाई जिसमें 3 टर्म्स होंगे, अभी 2 टर्म्स था, 1 था, अब 3 आ गया है। बस आपको कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। डेफिनेशन नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। डेफिनेशन नोट करके लिखिए, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें क्या कह रहा है कि 3 पद हो, कितने टर्म होने चाहिए, ये देखिए आपके 3 टर्म्स होने चाहिए। वो क्या कहलाते हैं, वो आपके ट्राई पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो इसमें कितने टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 2 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ये भी आपका देखिए कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्म्स आपको इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका बच्चों कितना पद हो जाएगा, ये आपको त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको एक एक चीज़ बिल्कुल हम क्लियर कर रहे हैं। आप लोग बहुत आराम से पढ़ा करिए और चीज़ों को एक एक नोट करते जाइएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हमसे करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं दोगे तो मेरा फीडबैक कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या ख़राब पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपसे सबसे मैं रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितने लोग इस वीडियो को पूरा देखें वो कमेंट ज़रूर करके बताएं। सभी प्यारे बच्चे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हाँ सर यहाँ इस वीडियो में प्रॉब्लम है,
यहाँ इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आपका जवाब आना चाहिए। आज हम कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाया। अभी देखेंगे एक लास्ट आपका अभी बचा हुआ है, जिसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, शून्य बहुपद। सभी स्टूडेंट चौथी हेडिंग बना लेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। आप सबकी जो लास्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ये सब पदों की संख्या के आधार पर होते हैं। अभी एक दूसरा और बताएंगे, ठीक है, एक दूसरा आपको और बताया जाएगा घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देखिए, केवल हेडिंग बना लेंगे जीरो पॉलिनोमियल। चौथा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। शून्य बहुपद, हिंदी में कहा जाता है इनको शून्य बहुपद, ठीक है। अब देखिए आपके जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स उसको कहा जाता है ऐसा बहुपद जिनके सभी गुणांक, क्या कहा जाता है, ऐसा बहुपद जिनके सभी गुणांक, गुणांक को कहा जाता है कोफिशिएंट, उसी को क्या कहा जाएगा आपका, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। नोट करके डेफिनेशन लिख लेंगे, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहते हैं। नोट करके सभी बच्चे लिख लेंगे, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, आप लोग नोट करके लिख लेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, उसे क्या कहा जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब देखिए शून्य गुणांक का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो आप सब बच्चों आज की इस वीडियो में देखें कि पूरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और उसको हमने आपको डिटेल से बताया है ना। डिटेल से आपने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ नंबर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ नंबर के आधार पे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स को चार पदों में बताया। पहला हमने बताया मोनोमियल्स, दूसरा हमने बताया बायोनिमल्स। मोनोमियल्स क्या होता है कि ऐसा टर्म, ऐसे वेरिएबल जिसमें वन टर्म होते हैं, एक ही टर्म होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मोनोमियल्स कहा जाता है। उसे हिंदी में एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, ऐसा चर या ऐसा बहुपद जिसमें दो टर्म होते हैं, टू वेरिएबल्स, टू टर्म्स, उसे क्या कहे जाते हैं आपके, उसके द्विपदी बहुपद कहा जाता है, बायोनोमियल्स कहा जाता है। ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है ना। उसके बाद चौथा आपके सामने जीरो पॉलिनोमियल्स है। तो चारों पॉलिनोमियल्स हमने आपको कंप्लीट किया। ये पॉलिनोमियल्स के प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म के आधार पर हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के आधार पे चार टाइप्स हुए हैं। अब आप जब दूसरा टाइप्स हम पढ़ेंगे तो दूसरे टाइप में हो सकता है कि समय आपका ज़्यादा लगे, समय आपका ज़्यादा ले, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आपको हमें बताना चाह रहे हैं कि अब हम जो बताएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ टर्म पे होगा।
क्योंकि अभी तक आपने तो केवल नंबर ऑफ टर्म पे देखा 4 टाइप से होते हैं, इसी प्रकार डिग्री ऑफ टर्म में भी 4 टाइप से होते हैं। तो हो सकता है कि आपके वीडियो में ज़्यादा समय लग जाए, तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही रहने दें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। एक बार ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म आप देखेंगे और दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ टर्म, मतलब कि घात के आधार पर भी बहुपद होते हैं, ठीक है। तो जब घात के आधार पे हम लोग बहुपद की बात करेंगे तो वहां पर भी ये 4 से 5 प्रकार होते हैं। जैसे हम हल्का से आपको याद दिला दें, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ये सब जो होते हैं वो डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं। किस पे होते हैं? डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं। और ये जो हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल होते हैं। नंबर ऑफ टर्म की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आप लोग देखे होंगे तो पॉलिनोमियल में हमने टर्म को गिनना सिखाया था। अगर जो स्टूडेंट नए होंगे इस वीडियो में तो वो पहले इसका पार्ट वाइज करके वीडियो गया है और प्लेलिस्ट में बिल्कुल मैथ्स के नाम से पड़ा हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके मैथ के नाम से आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल का पहले पार्ट 1 पढ़िएगा, फिर पार्ट 2 पढ़िएगा, फिर पार्ट 3 पढ़िएगा, तब आज की वीडियो पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब कोई स्टूडेंट सोचें कि सर हम डायरेक्ट पार्ट 4 पढ़ेंगे। अरे भाई डायरेक्ट पार्ट 4 पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, तब आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए, तब पार्ट 4 पढ़ेंगे तो आपका एक एक पार्ट क्लियर होगा। डायरेक्ट आप चौथी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, पहली ही सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आज की वीडियो से कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे प्यारे बच्चे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।